सभी साथियों को नमस्कार। कल 4 जून है और मंगल राहु की युति टूट रही है, यानी कि मंगल देव मीन राशि से निकल के मेष राशि में जा रहे हैं। और मेष राशि में जाने से जो मंगल राहु की जो युति, जो विस्फोटक युति बनी हुई थी पिछले 40 दिनों से, आपने देखा होगा कि मंगल राहु की युति की वजह से ही मेदिनी ज्योतिष के अकॉर्डिंग पूरी दुनिया में क्या होता है कि मंगल राहु युति जब मिलती है तो आग लगने की घटनाएं सबसे ज़्यादा होती है। तो आपने देखा भी होगा कि इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ी, एक्सट्रीम गर्मी पड़ी और आग लगने की काफ़ी घटनाएं भी हुई। और जीवन में मंगल राहु की युति की वजह से जिसकी कुंडली में मंगल जिस भाव का मालिक है उससे रिलेटेड हर कोई परेशान हुआ है। अब मंगल का डिपेंड करता है कि किस भाव का वो मालिक है। जिस भाव का मंगल मालिक था, जिसकी कुंडली में, उससे रिलेटेड उसको ज़रूर परेशानी आई होगी। लेकिन परेशानी का अंत का जो समय है वो आ रहा है। 4 जून को मंगल जो है अपने दूसरी राशि में चले जाएंगे, मेष राशि में चले जाएंगे। अब इसका सबसे बड़ा फायदा किसको होने वाला है, वही आज मैं आप लोगों को बतलाने के लिए आया हूँ। क्योंकि मकर राशि वालों के लिए, जो मकर राशि है, तो मकर राशि वालों के लिए तीसरे भाव में मंगल और राहु की युति बनी हुई थी। हालांकि विस्फोटक योग था, काफ़ी खराब योग था। तीसरे भाव में मंगल राहु युति बनना, अंगारक दोष बनना, जो तीसरा भाव होता है वो आपके सहोदर का होता है, पराक्रम का होता है, आपके बिजनेस का होता है। इन तीनों चीज़ों में आपने निश्चित रूप से देखा होगा कि पिछले 40 दिनों से काफ़ी उथल पुथल मची हुई थी, काफ़ी परेशानी थी। वैसे भी जो मंगल जो होता है वो क्रोध को बढ़ावा देते हैं, अगर वो राहु के साथ मिल जाते हैं, और अग्नि को बढ़ा देते हैं, यानी कि क्रोधाग्नि जो होती है वो बढ़ जाती है। और जीवन के अंदर जो मंगल जो शुभ फल देने की स्थिति में है वो नेगेटिव फल देने लगता है। इतना ही नहीं, मंगल राहु की युति जब मिल जाती है कुंडली में तो और प्लैनेट भी अपना अच्छा फल देने में असमर्थ हो जाते हैं। तो सबसे बड़ी बात यह है कि मंगल देव अब 4th हाउस में जा रहे हैं। चौथा घर का कारक भी मंगल, चौथे घर में स्वगृही मंगल यानी कि मेष राशि का मंगल चौथे भाव का कारक होकर के अपने ही घर में। और सबसे बड़ी बात, जब कोई प्लैनेट अपनी स्वराशि में होकर के, उच्च होकर के अगर केंद्र में आ जाते हैं तो वो पंच महापुरुष योग बनाते हैं। हर प्लैनेट का अलग अलग होता है। तो मंगल देव जब स्वगृही होकर के या उच्च होकर के अगर चौथे भाव में, 7वें में, 10वें में या पहले भाव में यानी कि केंद्र में जब आ जाते हैं तो पंच महापुरुष योग बनाते हैं। तो मंगल देव का जो पंच महापुरुष योग होता है वो रोचक योग कहलाता है। तो मकर राशि वालों के लिए रोचक योग कल से बनने जा रहा है। दूसरी बात, राहु और मंगल खराब फल तो दे रहे थे, लेकिन जब अलग हो गए तो राहु अब ज़्यादा खराब फल इसलिए नहीं देंगे क्योंकि मैथमेटिकल एनालिसिस करके मैं बतला देता हूँ कि राहु तीसरे भाव का है। 18 महीने तक अभी आपके तीसरे भाव में रहेंगे। और तीसरे भाव में राहु 3, 6 और 11 भाव का जो राहु होता है वो बहुत ही ज़्यादा शुभ फल देने वाला होता है और अनएक्सपेक्टेड फ़ायदा पहुंचाता है। क्या होता है कि वो फ़ायदा पहुंचाने की कोशिश में तो लगे हुए थे, लेकिन मंगल राहु की युति ने सब कुछ स्टॉप कर दिया था और प्रतिकूल परिणाम आने लगे थे मंगल राहु की युति की वजह से। और अब क्या होगा कि मंगल देव, हालांकि अभी भी मंगल देव पर शनि की तीसरी दृष्टि पड़ रही है। जो अब क्या होता है ना, हमेशा कितना भी पॉजिटिव कर लो कोई ना कोई नेगेटिव आ ही जाता है। यानी कि ये वैसे भी जीवन चक्र ही है कि हमेशा हर चीज़ परफेक्शन के साथ नहीं होती है। मैं देख रहा हूँ यहाँ पे अभी चूँकि मैं एडिट नहीं कर पाऊँगा, सीधा डायरेक्ट वीडियो है। अभी मैं गांव आया हूँ। नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को पूरा बाहर सुबह के टाइम वीडियो बनाऊँगा और बाहर का जो ग्रीनरी में वीडियो बनाऊँगा, काफ़ी आप लोगों को अच्छा भी लगेगा, आँखों को सुकून भी मिलेगा। अब ये है कि चौथे भाव का जो मंगल है उस पर शनि की तीसरी दृष्टि तो है, लेकिन वो मंगल स्वगृही है। और जब पंच महापुरुष योग में कोई प्लैनेट आता है तो उसका बड़ा फल मिलता है। यानी कि मंगल आपका एकादश का मालिक है, आय का मालिक है, और नेगेटिव जो होता है शत्रु, कर्जा, बीमारी का भी वो मालिक ही था। तो वो चूंकि प्रभावित था राहु से अंगारक दोष में,
तो उसकी वजह से सारी समस्याएं आपकी चली आ रही थी, एकदम से ख़त्म नहीं होगी। बहुत सारे कमेंट मेरे पास आते हैं कि 4 जून को देखेंगे कि भाई हमारा तो 5 जून को सब कुछ एकदम से ठीक हो जाएगा। मित्रों, बहुत सारे ये जो ज्योतिष का जो गणना होता है, ये हमेशा ये भी नहीं होता है कि अब 4 जून को मंगल आ गए तो 5 जून को तो भाई सब कुछ एकदम से बढ़िया हो जाएगा। ऐसा तो खैर नहीं होता है। मैं कभी झूठे दावे नहीं करता, मैं कभी ऐसी बातें नहीं करता जो साइंटिफिक ना हो। मतलब जो मैथमेटिकल कैलकुलेशन के आधार पर जो होता है, क्या होता है, मंगल 40 दिन उसमें रहेंगे और उसका दोष कट गया है तो मंगल अपना शुभ फल देना स्टार्ट तो कर देंगे। कल जब कोई भी प्लैनेट किसी अगली राशि में जाता है तो 0 अंश पे रहता है, 0 अंश से वो धीरे धीरे करके अपने पूरे उसमें जितने दिन उसको रहना वो 30 अंश पूरे करता है। तो ज्यों ही 10 अंश पूरा हो गया उसके बाद वो परम बली हो जाता है, उसके बाद वो सीधा फायदा देना शुरू कर देता है। थोड़ी सी डिपेंड इस पे भी बात होती है कि आपकी लग्न कुंडली में वो प्लैनेट कहाँ पर बैठा हुआ है, किस अवस्था में है। तो मकर राशि वालों के लिए जो मंगल था वो 4थे भाव का मालिक है और एकादश का मालिक है। धन प्राप्ति का जो स्रोत रुका हुआ था, धन प्राप्ति में जो आपकी बाधाएं थी, हो सकता है आपका पैसा डूबा भी होगा, हो सकता है आपके पैसे कहीं ना कहीं किसी न किसी हिसाब से नष्ट भी हुआ हो, क्योंकि एकादश का मालिक है। लेकिन वो सारी चीज़ें अब ठीक हो जानी चाहिए। चतुर्थ भाव में मंगल आ गए हैं तो जो जमीन प्राप्ति के लिए जो प्रयास कर रहे थे वो परिस्थिति भी ठीक हो जाएगी। दूसरा जो पॉजिटिव पॉइंट है मित्रों, वो मैं बृहस्पति देव को लेकर बतला रहा हूँ। बृहस्पति अभी पंचम भाव में आपके आए हुए हैं और सबसे बड़ी बात है कि बृहस्पति पंचम भाव में हमेशा शुभ फल देते हैं। और बृहस्पति जो है आपका द्वादशेश और तृतीयेश है, यानी कि व्यय का मालिक है, पराक्रम का मालिक है और बिजनेस का भी मालिक है, यानी कि तृतीय भाव से बिजनेस भी देखा जाता है। तो बिजनेस के लिए जो बृहस्पति अस्त हो गए थे, बृहस्पति अस्त कैसे हो जाते हैं, जब कोई भी प्लैनेट सन के साथ, सूर्य के साथ उनकी राशि में या और उनकी राशि के आगे या पीछे एक टिपिकल पॉइंट होता है, उस टिपिकल पॉइंट अंश के भीतर जब कोई प्लैनेट आ जाता है, वो अंदर जानने की चीज़ है, उसको आप नॉर्मल जानने के बाद इतना जानना है कि हमें अस्त हो जाते हैं। तो कोई भी प्लैनेट जब सूर्य के एक परिधि में आ जाता है, उनके फील्ड में आ जाता है, इतने सूर्य के इतने पावर में आ जाता है कि उसका अपना पावर ख़त्म होने लगे तो उसको अस्त माना जाता है। जब कोई शुभ प्लैनेट अगर अस्त हो गया तो निश्चित रूप से अस्त होने के बाद वो शुभ फल नहीं दे पाते हैं। तो बृहस्पति के साथ यही परिस्थिति थी कि वो शुभ फल अभी तक नहीं दे पा रहे थे, लेकिन वो भी 4 जून के बाद बृहस्पति उदय हो रहे हैं और बृहस्पति का आपको शुभ फल मिलेगा। और बृहस्पति अभी नक्षत्र में किसके हैं, कृतिका नक्षत्र में है, यानी कि सूर्य का नक्षत्र है। और अभी मैंने एक चीज़ बड़ी अच्छी देखी कि सभी प्लैनेट कोई अपने दुश्मन के नक्षत्र में नहीं है। बड़े बड़े प्लैनेट, शनि जो है पूर्वा भाद्रपद में है तो बृहस्पति के नक्षत्र में है, मंगल अश्विनी में है, बृहस्पति भी सूर्य के नक्षत्र में है और शुक्र भी चंद्रमा के नक्षत्र में है। तो नक्षत्र का भी बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है कि अगर कोई मित्र के या सम के नक्षत्र में जब कोई प्लैनेट रहता है तो वो बलवान रहता है, शुभ फल देने की स्थिति में ज़्यादा रहता है। अभी आपने देखा होगा कि मैं मेन चीज़ इसमें बतला रहा हूँ कि मंगल राहु का जो दोष था वो टूट जाएगा, बृहस्पति उदय हो जाएंगे और अंगारक दोष का जो नेगेटिविटी आपके जीवन में चल रहा था वो कम हो जाएगा। हाँ, पूर्ण शुभ फल प्राप्त करने के लिए अभी भी आपको हनुमान जी की आराधना करते रहनी चाहिए। और राहु, अब मंगल राहु का दोष टूट चुका है तो केवल हनुमान जी की ही अगर आप आराधना करें, राहु की ना भी करें, केवल हनुमान जी के लिए हनुमान चालीसा, सुंदरकांड पाठ या फिर किसी भी प्रकार से आप जो करें, हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाएं, हनुमान जी के मंदिर में जाएं, किसी भी प्रकार से हनुमान जी की जितनी ज़्यादा आप आराधना करते हैं उतना अधिक आपको फ़ायदा होने जा रहा है। शनिदेव की शनि की 7.5 ऑलरेडी आप पर चल रही है और वो शनि की 7.5 मार्च 2025 तक है। हालांकि मार्च 2025 को है नहीं, मार्च 2025 को वो मीन राशि में जाएंगे, यानी कि आपका मार्च 2025 में पूरे 5 साल पूरे हो जाएंगे और उसके बाद शनिदेव आपको 2.5 साल और रहेंगे। लेकिन चूँकि शनि अभी आपके स्वगृही है तो अधिक कष्ट तो नहीं देंगे और
शनि देव जब जाने लगते हैं तो वो फायदा भी पहुंचाते हैं। तो शनि देव के लिए भी अगर आप हनुमान जी की आराधना रेगुलर करते रहते हैं तो शनि देव आप पर प्रसन्न रहेंगे। और अगर आपकी कुंडली में कुछ ज़्यादा ही प्रतिकूल स्थितियां हैं तो निश्चित रूप से कुंडली के अंदर जन्मकालीन प्लैनेट्स की स्थिति ज़्यादा प्रतिकूल होगी, ज़्यादा समस्यात्मक होगी। कुछ प्लैनेट्स बहुत ही ज़्यादा विशेष योग बनाए होंगे। क्या होता है, कभी कभी कोई ऐसा संघर्ष का योग जब कुंडली में बन जाता है तो ज़्यादा समस्याएं आती हैं। तो उसके लिए भी पार्टिकुलर तरीके से आपको अपनी कुंडली को एक बार दिखवा लेना चाहिए, उसमें देख लेना चाहिए कि आखिर उसमें समस्या कहाँ पर है। अगर कोई छोटी सी समस्या निकल के आती है तो उसका उपाय किया जाएगा, उस उपाय से आपको निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। मित्रों, अभी मैं गांव में हूं और वीडियो थोड़ी जल्दी नहीं आ पा रही है, इंटरनेट की थोड़ी सी समस्या रहती है, ब्रॉडबैंड यहाँ पे नहीं है मेरे पास। तो वीडियो लेकिन कोशिश करूँगा कि आती रहे। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को पूरा ग्रीन व्यू में वीडियो बनाऊंगा और आप लोगों को दिखाऊंगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।